स्वाध्याय करना जरूरी है, इसीलिए प्रवचन सुनना जरूरी है, इसीलिए ज्ञान करना जरूरी है। और जब इनको जानेंगे तो हमारी अपनी कहानी स्वयं शुरू हो जाएगी। इनको जानने से हमारा परिचय अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि जो भगवान का भूत था वो हमारा वर्तमान है। जो भगवान का भूत था वो हमारा वर्तमान है, और जो भगवान का वर्तमान है हम पुरुषार्थ करें तो वो हमारा भविष्य है। मेरी बात समझ में आई? जैसे आज हम है ना, हमारे भगवान भी पहले ऐसे ही थे। उन्होंने त्याग किया, तपस्या की, दीक्षा ली, ध्यान लगाया, आत्मा का ध्यान किया, कर्मों को काटा, परिसह सहन किए, शरीर के कष्ट को समता पूर्वक सहन किया, और जब कर्म कट गए तो वो भगवान बन गए। निज के गुण निज में है चेतन, तो पर में क्यों भरी माता है। पर से दृष्टि को फेर जरा, मिल जाए गुणों का सिंधु भरा। निज में खोजा जिसने इसको, पाया है शिव पद को उसने। निज गुण मिलता है तपस्या से, तो क्यों बाहर भरी माता है। निज के गुण निज में है चेतन, तो क्यों बाहर, बोलिए, भरी माता है। भगवान फिर भक्त से कहेंगे, तुमने भगवान को जाना, तुमने भगवान का परिचय लिया, तो भगवान ने तुम्हारा परिचय दे दिया। भगवान कहते हैं, भक्त तू मेरे से कम नहीं है, तू मेरे बराबर का भगवान बन सकता है। तू जरा बाहर से मोह कम कर, बाहर से दृष्टि को हटा, जरा निज में दृष्टि को लगा, जरा स्वयं को जानने का प्रयास कर। दूसरों की निंदा बुराई चिगली में मौन ले ले, दूसरों के गुणों को बोलने में शुरू हो जा, और अपने काम से काम रख। बहुत परिचय लिया सारी दुनिया का, एक बार अपना परिचय ले ले, देख तुझे तेरे अंदर तेरा परमात्मा नजर आ जाएगा। तेरे अंदर वो सुख का सागर लहलाने लगेगा। मोक्ष तो बाद में जाएगा, जरा अंदर झांक के तो देख, इसमें ही तुझे शांति मिल जाएगी। भगवान तुम्हारा परिचय दे देंगे। भगवान फिर भक्त से कहेंगे, तुमने भगवान को जाना, तुमने भगवान का परिचय लिया, तो भगवान ने तुम्हारा परिचय दे दिया। भगवान कहते हैं, भक्त तू मेरे से कम नहीं है, तू मेरे बराबर का भगवान बन सकता है। तू जरा बाहर से मोह कम कर, बाहर से दृष्टि को हटा, जरा निज में दृष्टि को लगा, जरा स्वयं को जानने का प्रयास कर। दूसरों की निंदा बुराई चिगली में मौन ले ले, दूसरों के गुणों को बोलने में शुरू हो जा, और अपने काम से काम रख। बहुत परिचय लिया सारी दुनिया का, एक बार अपना परिचय ले ले, देख तुझे तेरे अंदर तेरा परमात्मा नजर आ जाएगा। तेरे अंदर वो सुख का सागर लहलाने लगेगा। मोक्ष तो बाद में जाएगा, जरा अंदर झांक के तो देख, इसमें ही तुझे शांति मिल जाएगी। भगवान तुम्हारा परिचय दे देंगे। एक आईना होता है ना, एक आईना होता है जो आपके बाहर का चेहरा दिखाता है। नहाने के बाद में कहाँ जाते हो आप, बोलो ना हैं? आईने के सामने जाते हो ना। क्यों जाते हो? शक्ल ठीक करने के लिए, बाल बनाने के लिए, क्रीम पाउडर लगाने के लिए, बिंदी आदि लगाने के लिए, अपनी शक्ल देखने के लिए ठीक ठाक है कि नहीं है, इसीलिए जाते ना। वो आईना तुम्हें बाहर की शक्ल दिखा रहा है, ये परमात्मा रूपी आईना है। जो मंदिर में भगवान बैठे हैं ये भी आईना है। जब इनके सामने जाओगे तो उसमें तुम्हारी शरीर की शक्ल दिखेगी और इनमें तुम्हारी आत्मा की शक्ल दिखेगी। वो बाहर वाले दाग तो आप हटा लेते हैं, मगर अंदर वाले आईने को देखते तो हैं, मगर झांकते नहीं अंदर में। आईना तो देख लेते हैं, उस आईना में अपनी शक्ल देखना भूल जाते हैं। मंदिर में जाओ तो भगवान में और अपनी तस्वीर देखो कि हे भगवान, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूं। बस उनके गुण देखो और अपनी बुराइयों का चिंतन करो। तो जो जो बुराइयों का चिंतन बार बार होगा उन्हें हम दूर करने का प्रयास
अवश्य करेंगे। तो इसीलिए भगवान के दर्शन ध्यान से करो और इनके विषय में जानकारी लो। आज बच्चों को 24 हीरो हीरोइन के नाम तो याद होंगे, मगर 24 तीर्थंकरों के नाम याद नहीं होंगे। आज बच्चों को गाना तो सैकड़ों याद होंगे, मगर भगवान के भजन याद नहीं होंगे। अभी मैंने कहा था आइए आप एक भजन बोलिए, यहां पर एक भी नहीं आया। अभी गाना पूछना कितने आते हैं, झड़ी लगा देंगे गाने की। भगवान को तुम जानते ही नहीं हो, इसीलिए गाने भी नहीं गाते हो। उनके भजन तब गाओगे जब उनसे प्रेम होगा। जब तक प्रेम नहीं होगा तो गीत कैसे गाओगे उनके? जिससे प्रेम होता है उसके गीत गाए जाते हैं। आपने संसार से प्रेम किया है, इसलिए संसार के गीत गाते हो। भगवान से प्रेम करोगे तो उनके गीत अपने आप मुख से निकलने शुरू हो जाएंगे। ये हमारा दिमाग है ना, डिब्बा है, इसमें जो भरोगे वो मुंह से निकलेगा। ये दिमाग डिब्बा है, टंकी है, और मुंह हमारा नल है, यहाँ का पानी इधर से निकलता है। तुम्हारे दिमाग में यदि संसार भरा होगा तो फिल्मी गाने निकलेंगे, और भगवान भरे होंगे तो भजन निकलेंगे, मंत्र निकलेगा, नवकार मंत्र निकलेगा, मुंशतान भगवान का नाम निकलेगा। आप इनसे प्रेम करो तो सही, बहुत कुछ मिल जाएगा इस संसार में। इस संसार से प्रेम करने के लिए हमने अनंत जन्म गंवा दिए। कुत्ता बने तब भी अपने परिवार से प्रेम किया। कुत्ते का भी तो परिवार होता है, कुत्ते का भी तो परिवार होता है, वो भी अपने परिवार से प्रेम करता कि नहीं करता है? बिल्ली अपने परिवार से प्रेम करती कि नहीं करती है? हैं, बंदर, घोड़ा, गाय, गाय का प्रेम भी आपने देखा है? गाय को यदि कहीं ले जाना हो तो गाय के गले में रस्सी नहीं बांधते, बछड़े के गले में रस्सी बांधते हैं। बछड़े को आगे आगे चलाओ, गाय अपने आप पीछे पीछे भागती रहती है। इसका मतलब गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। तो परिवार से प्रेम करने के लिए हमने हजारों जन्म ले लिए और प्रेम में निकाल दिए, कोई रिजल्ट नहीं मिला। मिला क्या कोई रिजल्ट? केवल घर वालों की सेवा करने में, घर वालों के प्रेम करने में रिजल्ट मिल रहा होता तो हमारे भगवान का परिवार, जो पुराना ग्रस्त का परिवार था, वो क्या खराब था? बहुत अच्छा परिवार था। लेकिन इस परिवार के प्रेम में आत्मा का सुख नहीं है, इसलिए उन्होंने परिवार को छोड़ दिया और परिवार को छोड़कर आत्मा के से प्रेम करके उसके ध्यान में लीन हो गए। इस संसार में मनुष्य पर्याय मिली है। कुत्ता आत्मा से प्रेम नहीं कर पाता, बिल्ली, बंदर, घोड़ा, हाथी आत्मा से नहीं कर पाते। एक मनुष्य पर्याय मिली है देव, सास, गुरु और आत्मा से प्रेम करने के लिए, और उसमें भी हम नहीं करते हैं। जो पुराने संस्कार हैं परिवार से प्रेम करने के, बस उसी में ही लगे पड़े रहते। पुराने संस्कार है ना, आज के नहीं है, अनादिकाल के संस्कार हैं कि बस अपने परिवार वालों से प्रेम करते हैं। और तुम अकेले नहीं कर रहे, सभी करते हैं। इसको छोड़ने का काम कोई कोई करता है। बहुत बिरला होता है जो परिवार को छोड़कर और अपने आप का ध्यान करता है, अपना धर्म करता है, अपने आप में लगता है। बाहर के सारे कार्य करने पड़ेंगे ऐसा नहीं है, काम तो सारे करने पड़ेंगे, लेकिन काम करते हुए भी हम अपने में कैसे रहें, इस बात का ज्ञान हंस दृष्टि बताती है। रहो वहीं, मगर आंखें अपने में रहें। अंदर की आंखें अंदर को देखें और बाहर की आंखें बाहर को देखें। बाहर की आंखें अंदर अपना कचरा इकट्ठा करके न लाएं, क्योंकि सारे जितनी भी 5 इंद्रियां हैं वो सबका विषय उसके पास जाता है तब वो ग्रहण करती है। जैसे नाक है, नाक के अंदर खुशबू आएगी तभी पता चलेगा, कान में आवाज आएगी तभी पता चलेगा, ठंडी हवा या गर्म हवा या कोई भी स्पर्श हाथों में शरीर में आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन आंख एक ऐसी चीज है दूर की चीज को खींच के ले आती है। वो आंख वहां जा नहीं रही है, आंख वहां जाती नहीं है चल के, लेकिन दूर की चीज के विषय को ग्रहण कर लेती है। ये आंख का काम है। तो इन आंखों का सदुपयोग करो, इन आंखों का दुरुपयोग ना करो। कान का काम कम है, नाक का काम कम है, मुंह का काम कम है, शरीर का काम कम है, आंख का काम सबसे ज्यादा है। और ये आंख ही दुनिया भर के कचरा इकट्ठा करती है। करता तो कान भी है, आंख और कान दो सबसे ज्यादा कचरा इकट्ठा करते हैं। तो इन पे जरा कंट्रोल रखा जाए तो शायद हमारा मन अच्छा रहेगा, और नहीं तो
इस संसार में हम केवल कचरा इकट्ठा करने नहीं आए हैं, हम अच्छाई ग्रहण करने आए हैं, हम बुराई ग्रहण करने नहीं आए हैं। केवल परिवार बसाने आए हो क्या? बोलो बोलो ना। इस संसार में केवल परिवार के लिए जीने आए हो क्या? नहीं। किस लिए आए हो? आत्मा का कल्याण करने के लिए आए। ये लक्ष्य है हमारा कि हमारे धर्म के माध्यम से आत्मा का कल्याण हो, मन प्रशस्त रहे, शुद्ध रहे, मन पवित्र रहे तो आत्मा पवित्र रहेगी। वरना इस परिवार के पीछे, अभी आप जिस परिवार में रहते हैं इसके पहले आप कहाँ थे? बोलो ना। पता नहीं ना? मैं बताती हूँ। किसी ना किसी परिवार में थे। कहाँ थे? किसी ना किसी परिवार में थे। उसके पहले कहाँ थे? किसी ना किसी परिवार में थे। उसके पहले कहाँ थे? किसी ना किसी परिवार में थे। उसके पहले कहाँ थे? किसी ना किसी परिवार में थे। अभी आप आज यहाँ हैं और आत्मा का कल्याण नहीं किया तो आगे परिवार ही बसाते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आए, जन्म लिया, परिवार बसाया, मर गए। फिर आए, जन्म लिया, परिवार बसाया, चले गए। फिर आए, परिवार बसा, बस यही करते रहेंगे। यही धंधा है क्या? एक ही धंधे के लिए जीवन चल रहा है क्या कि केवल परिवार बसाते रहो, उससे मोह करते रहो और चले जाओ इस दुनिया से? नहीं। थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, स्वयं के लिए टाइम निकालो कि हमें अपने लिए भी कुछ करना है, त्याग करना है, तपस्या करना है, ध्यान करना है, दान करना है, स्वाध्याय करना है, मन पवित्र करना है, औरों से अपने आप को बचा के रखना है, औरों से अपनी रक्षा करनी है। औरों से रक्षा का मतलब निंदा, बुराई, चुगली, जितने पाप आदि, उनसे अपने आप की रक्षा करनी। कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे अपनी रक्षा करनी है। करनी की नहीं करनी है? किस किस को नहीं करनी है? सबको करनी है। तो चलो 1 महीने के लिए बुराई करने का त्याग कर दो। 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए किसी की बुराई नहीं करेंगे। भाई घर का बच्चा है, गलती कर रहा है, बाई चांस कुछ गड़बड़ कर रहा है, अब आप उसकी बात यदि उसके पिता से कहती हो तो वो बुराई नहीं कहलाएगी। सुधारने के लिए उसको कहा जा रहा है। बुराई निंदा मतलब कषाय में, वो जिससे तुम्हारी लड़ाई बढ़ाई, उसकी बुराई करना, ये करना, इसकी 1 महीने के लिए त्याग कर सकती हो क्या? बोलो ना। अरे बोलो ना। नहीं, कर तो सकते हैं, ध्यान रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अनादि के संस्कार है बुराई निंदा करने के। जैसे ही निंदा करने के बाद हो सकता है कि आप भूल जाओ, एकदम से निंदा कर लो, और हो सकता है आपको याद आए तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। लेकिन ये नहीं कि पहले कर लो, माता जी ने कहा था 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, तो पहले बुराई कर लो फिर पढ़ लेना, नहीं। भूल जाओ तो। और ऐसा नहीं कि जो बात आप बता रही थी वो पूरी कर लूं फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ूंगी, ये भी नहीं। बात जहां है वहीं खत्म कर देना और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ देना और मुझे याद कर लेना, माता जी गलती हो गई, माता जी गलती हो गई, ऐसा बोल देना, ठीक है। हो सकता है 1 महीना बहुत लंबा होता है, तभी संस्कार बनेंगे। कर सकते कि नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं। हमारे अंदर ताकत इतनी कि हम भगवान बन सकते हैं। कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन करें तब तो। देवरानी को जेठानी की बुराई नहीं करनी है, हैं? जेठानी को देवरानी की बुराई नहीं करनी है, सास की बुराई नहीं करनी है, साधु संतों की बुराई नहीं करनी है, किसी और की बुराई नहीं करनी। कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ेगी किसी को सुधारने के लिए, बचाने के लिए कहना पड़े तो वो बात अलग है। हाँ, और बाकी हाँ, मौन कर लेना बाकी समय तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बंधुओं, आप लोग जो हैं इस संसार में हम सभी रह रहे हैं, और जब पुराने संस्कार हमारे उभर के आ जाते हैं और हम 1 मिनट के लिए हम खुद को भूल जाते हैं, तब हमारे द्वारा ऐसी गलतियां हो जाती हैं। और कषाय जो पीछे बैठी है, कषाय कौन करवा रही है? कषाय करवा रही है। ये सब काम कौन करवाता है? कषाय करवाती है। कषाय, चारों तरफ से हम कषाय को ग्रहण कर रहे हैं, सीरियल से, टीवी से, पड़ोस से, समाज से, घर से, परिवार से, कषाय ही ग्रहण कर रहे हैं। हम अच्छाई ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मंदिर में जाके हम परमात्मा को देखकर अच्छाई ग्रहण करें। हे भगवान, आप कितनी शांति से बैठे हो, ऐसी शांति मुझे भी मिले,
मन मेरा ऐसा शांत हो जैसे आपका शांत है। बिल्कुल शांति से बैठे हैं प्रभु आप, ना किसी से बोलते हैं, ना किसी की तरफ देखते हैं, ना किसी की निंदा बुराई करते हैं, ना किसी कुछ नहीं, बस तो आप तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हो। मुझे भी ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि मैं भी थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठ जाऊं और ऐसा विचार चिंतन करके भगवान का तुम भी शांति से 5 मिनट बैठ जाओ, किसी के विषय में नहीं सोचना, बस भगवान, आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, उस समय किसी के विषय में नहीं सोचना, बस भगवान का नाम लेना, 24 भगवान का नाम लेना। और उसके अलावा जितने और भगवान हैं, राम जी, हनुमान जी, बाहुबली जी, भरत जी, और जितने भगवान हैं उन सबको याद कर लेना, सारे तीर्थों के दर्शन कर लेना। भगवान मैं भी ऐसा बनूं, भगवान मैं भी ऐसा बनूं, ऐसा भगवान से बार बार प्रार्थना करना तो सद्बुद्धि आएगी, थोड़ा बुराइयों से बचेंगे, थोड़ा हम इधर उधर की निंदा बुराई चुगली से बचेंगे और हमारा मन शांत होगा। मंदिर में रोज एक नियम अपने आप लेके आओ, एक नियम अपने आप, किसी से पूछना नहीं है, ओके, उठाने वाला भी नहीं, अपने आप लो कि जैसे आज हम बाजार नहीं जाएंगे, आज हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे, आज हम किसी को डांटेंगे नहीं, आज हम गुस्सा नहीं करेंगे, आज हम ज्वेलरी नहीं पहनेंगे नई, कोई भी जो है बस वो इसको छोड़ के नई कुछ भी नहीं पहनेंगे, है ना। इसी तरह से आज हमारे अचार का त्याग है, आज पापड़ का त्याग है, आज हमारे लड्डू का त्याग है, आज हमारे खीर का त्याग है। एक एक नियम रोज मंदिर में लेके आओ। जो इस तरह के छोटे छोटे नियम लेता है उसके जीवन में एक दिन बड़े बड़े नियम अपने आप आ जाते हैं। घुटने के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। तो बंधुओं, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जो बताया है उसे धीरे धीरे पालन करने का प्रयास करें। यहाँ से लेके जाना जो मैंने आपको दिया है, बोलो ना, लेके जाओगे कि नहीं? हाँ, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम बुराई तो कहीं से उठा के ले आते, पूरी याद रहती है, मगर अच्छी बातें जहाँ की तहाँ फटकार के और अपने चल देते हैं, इसीलिए नहीं सुधर पा रहे हैं। इनको यहाँ से लेके जाओगे तो कुछ मिलेगा, वरना यहाँ से हम कचरा इकट्ठा करके ले जाएंगे और फूल फूल यहीं छोड़कर चले जाएंगे। तो हमारे दिमाग में फिर चिंता की बदबू आएगी, फूलों की खुशबू नहीं आएगी। जहाँ कचरा होता है वहाँ बदबू होती है। कचरे के ढेर में से क्या आता है? बदबू आती है, और फूलों के बगीचे से खुशबू आती है। तो अपने दिमाग में गुणों के फूलों का बगीचा लगाएं, अपने दिमाग में कचरे का ढेर इकट्ठा ना करें। यानी बाहर की बुराइयां दिमाग में इकट्ठी करना, कचरे का ढेर इकट्ठा करना और सबके गुणों को देखना, यानी अपने दिमाग में बगीचा बनाना है। बोलिए 24 भगवान की।